हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पे। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 36,590 के लिए आवश्यक नोटिस के बारे में। 69,000 में सीट जुड़वाने के लिए, साथ ही अगर बात करें 69,000 की शेष सीटों पर नियुक्ति के बारे में जानकारी दी गई है। रेलवे ने यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी कर दिए। साथ ही बैंक विभाग के अंदर 8,500 पदों पर आवेदन के बारे में बात करने वाले हैं। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आपकी बैंक एग्जाम की प्रीलिम्स की तैयारी को कंप्लीट करने के लिए इस महीने अनअकैडमी फिर से लेकर आया है अल्टीमेट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज फॉर बैंक प्रीलिम्स, जो होगा ट्यूसडे, थर्सडे और साथ ही सैटरडे को। उसका एनालिसिस भी होगा, वो भी बिल्कुल फ्री। इस सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज में होंगे रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड के टेस्ट और साथ ही उनका एनालिसिस, वो भी बिल्कुल फ्री। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री और आपको आपके एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट जानने में, साथ ही एग्जाम की तैयारी को पूरा करने में बहुत हेल्प करेगा। ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 1 दिसंबर से 29 दिसंबर तक। जरूर एनरोल करें। अभी तक आपने अगर एनरोल नहीं किया तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी क्लिक करें और एनरोल करें। तैयारी को पक्का करें अनअकैडमी के साथ। पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज का वीक 2 का शेड्यूल आपके सामने है। 8 दिसंबर, 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, जिसमें मॉक टेस्ट के बाद अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर करेंगे फ्री। इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, एनरोल पर क्लिक करें। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड ऑनलाइन अड्डा। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री। एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट, जो कि ऑलरेडी अप्लाइड होगा। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो जल्दी एनरोल करें और डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और साथ में न्यू यूजर्स कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 36,590 छात्रों को यहाँ पे जो नियुक्ति पत्र हैं वो दे दिए गए हैं। अब ऐसे में 67,867 की जो सूची जारी की गई थी, उसमें से लगभग काफ़ी हद तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। जिनको नहीं मिले हैं या फिर जिनकी कोई समस्याएं थी, उनका निवारण करते हुए 9, 10, 11 तारीख को काउंसलिंग होगी और 12 तारीख को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। और ये पूरे तरीके से फिर 67,867 की नियुक्ति यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी जो पद है वो रिक्त रह गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समाचार पत्रों के अंदर जानकारी दी गई कि 5 से 6,000 हैं। सोशल मीडिया पर जानकारी दी जा रही कि 6 से 7,000 या 8,000 भी रह सकते हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पे कोई पुष्टि नहीं हुई है। ना होने का रीज़न भी आप सभी जानते हैं। मैंने सुबह समाचार पत्रों के अंदर आप सभी को जानकारी दी थी तो बताया था किसी की तरफ से जानकारी नहीं दी गई, ना आधिकारिक तौर पर कहा गया है। सब अपने मन से यहाँ पे पदों की संख्या बता रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या फिर जो भी हो। लेकिन पदों की संख्या ज़्यादा खाली रह सकती है। ये कब तक क्लियर होगा? जब 9-10 को काउंसलिंग होगी संशोधन वाले अभ्यर्थियों की, और उन अभ्यर्थियों को यहाँ से जो अभ्यर्थन निरस्त होगा उसके बाद में पूरे सही तरीके से आंकड़ा आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे में आप सभी को बताइए, अगर इसमें से संशोधन वाले अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो निकाल दी जाए, उसके बाद में 6,000 सीटें बचती हैं, तो काफ़ी लोगों को यहाँ से नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। इस वजह से बार बार मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखो। जब तक 12 तारीख को नियुक्ति पत्र नहीं दे दिए जाते, पूरे तरीके से जानकारी सामने नहीं आ पाएगी कि कितने यहाँ पर सीटें खाली रही हैं और कितनी नहीं। लेकिन ऐसे में जैसा कि आप सभी को पता है कि बची हुई सीटें जो 69,000 की हैं, उसको जुड़वाने के लिए लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले हाईकोर्ट में भी गए, जहाँ पर सुनवाइयों का दौर जारी था। वहाँ से राहत मिली, लेकिन सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया। तो उन्हीं सीटों को जुड़वाने के लिए अभ्यर्थी यहाँ पे लगातार जो प्रयास है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगामी समय के अंदर 1133 सीटों को एससी में जुड़वाने के समायोजन कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पहुँचने वाले हैं, जहाँ पर अपनी मांगें रखेंगे, जहाँ पर प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा। 7 दिसंबर से 7, 8, 9 लगातार 3 दिन धरना प्रदर्शन आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर पहले ही दिन यहाँ से कोई आश्वासन मिल जाता है तो चीज़ें आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल सकती हैं। लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में भी गया था। हाईकोर्ट से कहा गया था कि इन पे जो बची हुई सीटें वो एससी में जोड़ी जाएं, क्योंकि यहाँ पे आरक्षण नियमों के आधार पर ऐसा किया जा सकता है। कई भर्तियों में किया लोक सेवा आयोग ने। तो ऐसे में उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की मांगे हैं। और 69,000 में सीट जुड़वाने के लिए, मतलब कि जो एसटी की सीटें हैं एससी में जुड़वाने के लिए लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से प्रदर्शन किए गए थे। अब ऐसे में कल से आपको प्रदर्शन फिर देखने के लिए मिलेगा, जो कि शिक्षा निदेशालय पे होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी पहुंचने की उम्मीदें भी हैं। तो ऐसे में 1133 सीटों के लिए यहाँ पे सरकार के सामने अपनी जो मांगे हैं वो रखी जाएंगी। तो ये तो बात होगी सीट जुड़वाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें
36,590 छात्रों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि उनको यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, अब ऐसे में आगे की जो कार्यवाही होगी विद्यालय आवंटन की, उसके लिए पृथक से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, मतलब कि अलग से, जो कि कल आने की संभावना है। लेकिन ऐसे में उन सभी को यहाँ पर कार्यवाही ग्रहण करने के लिए नोटिस देखने के लिए मिल रहा होगा। जिन जनपद में अभ्यर्थी चयनित हुए उनका यहाँ पर नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर आप सभी के सामने नीचे देखने के लिए मिलेगा आपका नाम, साथ में पिता का निवास आप सभी को डालना, जनपद डालना है। ऐसे में यहाँ पे 69,000 लिखा हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे 36,590 भी रह सकता है। अभी इस तरह के 2-3 नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि जिस जनपद के होंगे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो इसी प्रकार का आपको नोटिस डालना है। तो ऐसे में बदलाव देखने के लिए मिल सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि 69,000 ही आपको देखने के लिए मिले। जो भी होगा आप लोग कमेंट करके बता देना। तो ऐसे में कार्यवाही ग्रहण करने के लिए आप सभी को बता दिया गया है। मेडिकल सर्टिफिकेट आप सभी को बनवाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप सभी को बनवाना है, साथ में आपके पास में पहचान पत्र होना चाहिए। पहचान पत्र के अंदर कुछ भी चलेगा, चाहे आपका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड। तो ऐसे में ये बात होती है 36,590 के लिए। वहीं दूसरी तरफ बात करें थर्ड काउंसलिंग के बारे में, तो स्टार्टिंग में जैसा कि सीटों को लेकर मैंने आप सभी के सामने स्पष्टीकरण दिया कि सीटों को भिन्नता आप सभी को इसीलिए देखने के लिए मिल रही क्योंकि यहाँ पर कोई सही तरीके से जानकारी विभाग की तरफ से अभी तक नहीं दी गई है। और विभाग क्यों नहीं दे रहा है वो इसलिए नहीं है क्योंकि 9 और 11 को जो काउंसलिंग होने वाली, नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं, उसके बाद में स्पष्ट संख्या आपके सामने आएगी। लेकिन थर्ड काउंसलिंग जल्द आपके लिए संपन्न करवाई जाएगी। जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया है कि 1 महीने आपको इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो प्रोसेस समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में तीसरी चयन सूची जारी की जाएगी। हालांकि अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार ट्विटर वायरल किए जा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि अभ्यर्थी आगामी समय के अंदर जल्द शिक्षा निदेशालय मुलाकात के लिए भी पहुंचेंगे और भी तमाम चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिलने वाली हैं। लेकिन जो आपकी नियुक्तियों, जो आपकी काउंसलिंग होगी, वो लगता है ऐसा है कि जनवरी के अंदर ही देखने के लिए मिल पाएगी। उससे पहले शायद प्रक्रिया में थोड़ा सा डिले देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अभी संशोधन वाले अभ्यर्थियों को यहाँ से जैसी रास्ता साफ होगा पूरा डाटा निकाल लिया जाएगा। डाटा के बाद में आपके सामने रखा जाएगा। तो सीटों की संख्या को लेकर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आप सभी को बताऊंगा। लेकिन अभी 100% कहीं से भी कंफर्म नहीं किया गया है कि कितनी सीटें बची हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें शेष नियुक्तियों के बारे में, यहाँ पर मुख्यमंत्री सर की तरफ से भी आप सभी को कहा गया था कि जल्द आपकी जो नियुक्ति है वो जल्द आपको देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि नई भर्तियों के बारे में भी कहा गया था, जैसा कि मैंने कल ही आप सभी को बताया भी था। तो उसके बाद में एक और लाइन यहाँ पर देखने के लिए मिली है कि नवयुक्त शिक्षकों की नियुक्ति पत्र मिलने के बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री सर की तरफ से, जैसा कि आप सभी को बताया, कि यहाँ पर शुभकामनाएं दी गई। और ऐसे में 36,590 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। उसी क्रम में 69,000 पदों के साफे, जैसा कि आप सभी को बताया कि बची हुई भर्तियां भी जल्द पूरा किया जाएगा। बुनियादी शिक्षा को मजबूत और सफल परिणाम देने के लिए सरकार की तरफ से लगातार जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा में मिल रहे, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार उनको परिणाम देखने के लिए मिल रहे, जिससे कहीं ना कहीं संतुष्ट है सरकार। तो उसी क्रम में नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिली है। मतलब ये है कि जल्द आपको जो नियुक्तियाँ वो देखने के लिए मिलेंगी। शेष जितनी भी नियुक्तियाँ रह गई हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के अंदर हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा अगर देखा जाए यूपीपीएससी, यूपीएससी भी आप सभी के सामने आ जाती हैं। और ऐसे में नई भर्तियों के भी रास्ते खुलेंगे, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई थी। वहीं अगर बात करें रेलवे को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि रेलवे की तरफ से यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। रेलवे मिनिस्ट्री एवं आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो रेलवे की तरफ से एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ शामिल होने वाले, परीक्षा से और तिथि आप सभी को यहाँ से पता चल जाएगी। एडमिट कार्ड 4 दिन पहले आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। उसी क्रम में सारी जानकारी आप सभी के सामने आ जाती है। अब ऐसे में NTPC ग्रुप डी की भी परीक्षाएँ होने वाली हैं, उसके बारे में भी जल्द आपको यहाँ से जो अपडेट है वो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि NTPC परीक्षा इसी महीने आप सभी को देखने के लिए मिल रही हैं। तो यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए आप सभी को पता चल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सभी को जाना है, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर साथ में DOB डालेंगे तो आपके सामने सारी डिटेल खुल करके आ जाएगी। ये बात हो जाती रेलवे के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात करें 8,500 पदों में भर्ती के लिए आवेदन के बारे में, अगले सप्ताह समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में जो भी स्नातक उम्मीदवार हैं अप्लाई कर सकते हैं। SBI की तरफ से आप सभी को बताएं, यहाँ पे जो भर्ती है वो देखने के लिए मिली है। किसी भी सरकारी बैंक में अप्रेंटिस की मौका का इंतजार कर रहे स्नातकों के लिए अलर्ट ये है कि भारतीय स्टेट बैंक ने 8,500 भर्ती यहाँ पर निकाली है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अगले सप्ताह 10 दिसंबर 2020 को समाप्त होने जा rही है। जो भी इच्छुक SBI.com.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 20 नवंबर से आप सभी को
पता है यहाँ पे जो प्रक्रिया है वो आरंभ की गई थी। ऐसे में 10 तारीख को लास्ट डेट है। तो कौन आवेदन कर सकता है एसबीआई अप्रेंटिस भर्ती 2020 के लिए? वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री उत्तीर्ण की हो। तो ऐसे में जो भी 20 और 28 के बीच में है वो लोग आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। 31 अक्टूबर 2020 की जो घटना है वो आपकी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो 31 अक्टूबर 2020 से पहले आप 28 वर्ष के होने चाहिए, मतलब कि इसके बाद में होंगे तो ऐसे में समझ मतलब कि इसके ऊपर जो एज चली जाएगी ना 29 या 30 वाली, तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट फ्लैश वीडियो के माध्यम से। नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।